लर्निंग टू ऑनलाइन बाय बी.आर. गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 जिसका भूगोल विषय का लेसन पहला जिसका नाम है संसाधन, वो हम करने जा रहे हैं। तो संसाधन जो पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले संसाधन होता क्या है, तो हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा की अगर बात करें तो वे समस्त जैविक व अजैविक वे समस्त जैविक व अजैविक प्राकृतिक वे समस्त जैविक व अजैविक प्राकृतिक व मानवीय घटक मानवीय घटक जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। देखो वे समस्त जैविक, चाहे वो जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, वो प्राकृतिक है या मानवीय है जो मानव से निर्मित है, जिनका में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। इसके अलावा कुछ और बात इस संसाधन के अंदर भी, जो संसाधन जो होते हैं वो निर्मित किए जाते हैं, ये नहीं है भी ये सीधा ही हमें मिल गया, नहीं, इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, तब वो क्या बनते हैं, संसाधन बनते हैं। जैसे जमीन के अंदर लोहा पड़ा है, वो हमारे किसी उपयोग के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन उसको हमने निकाल लिया, उससे हमने क्या बना दिया, जैसे पंखा बना दिया, कूलर बना दिया, या बस ट्रक गाड़ी वगैरह बना दी, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए उपयोगी हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जब तक जमीन के अंदर पड़ा है तो वो संसाधन नहीं है, जब हमने उसका प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, तो वो क्या हो गया, संसाधन बन गया। अब इसके अलावा जो संसाधन है उनको जो निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट है, निर्धारित करने वाले, तो वो कौन सी है। पहली बात, एक तो उपयोगिता है, उपयोगिता, और दूसरा अगर बात करें तो मूल्य। उपयोगिता का तो मतलब ये है भी कोई भी हम संसाधन है, हम यूं कह सकते हैं, इसका टाइटल लिख देते हैं, उपयोगिता। कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, और आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, क्या हो रही है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे, उपयोगिता के आधार के ऊपर, यानी कि हम जिनका उपयोग कर रहे हैं। दूसरे की अगर बात करें तो मूल्य, मूल्य का मतलब यह है
भी कोई भी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से, कुछ संसाधन क्या होते हैं, आर्थिक रूप, आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। या हम कह सकते हैं कुछ संसाधन आर्थिक दृष्टि से उनका मूल्य होता है, और कुछ का मूल्य नहीं होता, जैसे अगर हम आर्थिक रूप से या आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो जिनका मूल्य होता है तो वो हम कह सकते हैं खनिज कह सकते हैं। अगर यहां पर बात करें भी जिनका आर्थिक दृष्टि से हमारा मूल्य नहीं होता, तो जैसे हम कह दें भी हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं मनोरंजन की दृष्टि से, हालांकि वहां पर हम कोई भी मनोरम दृश्य है जिसको हम घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, लेकिन उसका हम उपयोग तो कर रहे हैं, वो संसाधन तो है, लेकिन वो मूल्य की दृष्टि से क्या है, यानी कि वो हमारे लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान नहीं करता। लेकिन जो खनिज है उसका आर्थिक रूप से या आर्थिक दृष्टि से उसका क्या होता है, मूल्य होता है। इसलिए जो संसाधन को जो निर्धारित करते हैं जो एलिमेंट है, वो एक तो उपयोगिता के आधार पर, एक मूल्य के आधार के ऊपर, दो प्रकार के। इसके अलावा हम बात करें संसाधनों की, भी संसाधन जो होते हैं उनके लिए दो महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। क्या होते हैं? दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। कारक आपसे पूछे संसाधन के दो महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे? पहला समय और दूसरा प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर हम वैसे बात करें समझने के लिए तो तकनीकी। क्या कह सकते हैं? तकनीकी। ठीक है। अब देखो, दो कारक होते हैं, एक समय एक प्रौद्योगिकी। दोनों का मतलब क्या है? ये कह रहा है वो जो संसाधन है, जैसे जैसे समय बीतता गया संसाधन के अंदर सुधार होता गया, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई। किस प्रकार से? जैसे आज से हम कह सकते हैं जैसे सभ्यताएं जो थी जिनका पतन हुआ, उस समय जो पानी से यानी कि अपने बिजली वगैरह नहीं बनाते थे, लेकिन आज समय के साथ साथ में क्या हो गया, उससे हम क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जो संसाधन है, वो जो जल है, वो हमारे लिए संसाधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हो गया। दूसरी बात तकनीक की बात होगी। पहले हमें देखो, हम पढ़ रहे हैं जैसे पाषाण काल का युग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो गया था? पहिए का आविष्कार हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? तकनीक के अंदर सुधार हुआ, और आज उस पहिए का आकार किसने ले लिया? रूप किसने ले लिया? टायरों ने ले लिया, जो हम गाड़ी के अंदर, यानी कि वो सुविधा के अनुसार हो गया। यानी कि तकनीक भी बढ़ती गई समय के साथ में, और समय के अंदर भी परिवर्तन होता गया, जिससे क्या हो गया? संसाधनों का आज हमारी दृष्टि से ये काफी ज्यादा उपयोगी हो गए, काफी उपयोगी हो गए। किसके कारण? ये जो उपयोगी हुए हैं किसके कारण हो गए? समय और इस तकनीक है। लेकिन इसको उपयोगी बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला, आपसे पूछे संसाधनों को सबसे ज्यादा उपयोगी बनाने वाला कौन है, तो वो है मानव। और ये जो मानव है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर एक लाइन बता दूं भी, इसको उपयोगी बनाने वाला कौन है? मानव है। और ये जो मानव है ये खुद क्या है? एक संसाधन है, संसाधन है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं। देखो, आपकी कक्षा 8 के अंदर जो संसाधन के जो प्रकार दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक
संसाधन। अब मैं यहां पर इकट्ठा ही बता रहा हूं। उसके बाद में दूसरा कौन सा हो गया? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? खुद मानव हो गया। इस प्रकार से प्राकृतिक हम संसाधन की बात करें, यानी कि जिसके अंदर प्रकृति का रूप पाया जाता हो। इसकी कुछ खास बातें मैं बता देता हूं। ये प्रकृति के रूप, यानी कि ये प्रकृति की देन है। पहली बात, ये प्रकृति की देन है। दूसरी बात, इसके अंदर जब इसको हम संसाधन बनाते हैं तो इसके अंदर हमें अधिक संशोधन नहीं करना पड़ता, यानी कि अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गए प्राकृतिक संसाधन, जिसके बारे में मैं बात बता रहा हूं। भी दो प्रकार के हो गए, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अधिक जो है वो संशोधन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो, इसके अंदर हम आज यहां पर प्राकृतिक संसाधन तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो ये जो प्राकृतिक जो संसाधन है, इसके आगे क्या है? टाइप 2 है। कौन कौन से? पहला नवीकरणीय संसाधन। अब यहां पर आप वो जोड़ लेना, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? पहली बात नवीकरणीय संसाधन, दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें, इसका जो हम कह सकते हैं मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, या आकार, इसका हम कह सकते हैं, इसका जो आकार है वो बड़ा है, यानी कि इसकी जो मात्रा है वो मात्रा ज्यादा है। इसकी मात्रा ज्यादा है, यानी कि ये क्या है? विस्तृत है। दूसरी बात, इसकी जो मात्राएं हैं, यानी कि ये जो संसाधन है, ये किसके अंदर है? सीमित मात्रा में। ये क्या है? सीमित मात्रा में। इसके अलावा ये क्या है? विस्तृत नहीं है। इसके अलावा ये दो बातें हो गई। तीसरी अगर और बात करें तो इसका जो प्रयोग है वो लंबे समय के लिए हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग हमें लंबे समय तक लगातार कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। इसका हम लंबे समय तक लगातार यूज नहीं कर सकते, लगातार प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये समाप्त नहीं होते। ठीक है। यानी कि ये समाप्य नहीं है, लेकिन ये क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है। इसका अलावा इसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कि पुनः निर्मित हो सकते हैं। ये पुनः निर्मित नहीं हो सकते, पुनः निर्मित नहीं हो सकते। ठीक है। अब हम कुछ, मैं एक बार इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। इसके अलावा और हम बात करें, इसके अंदर मानव हालांकि कुछ हेर फेर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पहले हम बात कर लेते हैं भी इसके अंदर कौन कौन से संसाधन आते हैं। जैसे जल,
वायु, मृदा, वन, इस प्रकार के। इसके अलावा और बात करें तो प्रकाश आ गया, यानी कि प्रकाश की जगह मैं यहां पर सौर ऊर्जा लिख देता हूं, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये कौन से हो गए? ये सारे के सारे नवीकरणीय शब्द। इसके अलावा अनवीकरण के अंदर कौन से आ जाएंगे? जैसे पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम आ गया, कोयला आ गया, इस प्रकार के। ये कौन से होंगे? अनवीकरणीय होंगे। इनको अगर मानव अपनी विवेक से अगर प्रयोग सही तरीके से ना करे तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ जो है ये भी संसाधन है जिससे मानव से ये क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अगर मानव ने क्या कर दिया? वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई कर दी, तो जिससे क्या होगी? जल की हमें प्राप्ति नहीं होगी। जल की जब प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। तो सूखा पड़ जाएगा तो मानव के लिए ये क्या हो जाएगी? अभिशाप बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये, इसके अलावा जब वन को काट लेंगे, सूखा पड़ जाए, जल नहीं, तो ये जो मृदा है, यानी कि ये जो मिट्टी है, ये जो भूमि है, ये क्या हो जाएगी? हमारे लिए बेकार हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर भी मानव का कुछ क्या रहता है? हस्तक्षेप रहता है। तो हमने संसाधन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में इसके जो दो महत्वपूर्ण कारक थे उनके बारे में, और ये जो प्रकार जो थे 3 प्रकार के थे, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक खुद मानव। तो इसके अंदर हमने पहला जो प्राकृतिक है वो कर लिया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हालांकि आपको एक बात थोड़ी सी नोट रखनी है, जो पहले जो आरबीएससी की जो किताब हुआ करती थी उसके अंदर 2 प्रकार के संसाधन का वर्गीकरण था। एक इस प्रकार से गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, और एक है परंपरागत। दोनों के अंदर फर्क है, गैर परंपरागत और एक परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन कौन से होंगे? ये होंगे, ठीक है। लेकिन इस परंपरागत संसाधन के अंदर आपको एक बात नोट रखनी है, इसके अंदर एकमात्र ऐसा है जो नवीकरणीय होते हुए भी क्या है? परंपरागत है। वो कौन सा है? जल, यानी कि जल विद्युत जो है वो क्या है? परंपरागत होते हुए भी क्या है? नवीकरणीय है। आपको ये जो है ये नोट लगा के आपको ध्यान में रखना है, जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए। इसके अलावा गैर परंपरागत, गैर परंपरागत का मतलब है जिसका प्रयोग हम कुछ ही वर्षों के अंदर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे सौर ऊर्जा का हमने कुछ ही वर्षों के अंदर स्टार्ट करे, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार से जिनका प्रयोग हमने अभी कुछ समय पहले शुरू किया। और परंपरागत का मतलब है जिसका प्रयोग हमें पहले से करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। जल विद्युत का भी हम प्रयोग पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? नवीकरणीय के अंदर। अगर ये पूछा जाए तो परंपरागत, इसके अंदर प्रश्न किस प्रकार से आता है भाई इनमें से कौन सा परंपरागत है संसाधन नहीं है, तो उसके अंदर आपको दिया होगा जल विद्युत है। और 3 इसमें से दे दे, जल विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला, और एक यहां से कोई वायु उठा के वो दे देगा। तो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है ये जल विद्युत कौन सा है? परंपरागत। इसी के साथ में आज का ये जो लेसन है इसको हम समाप्त करते हैं, और इसका जो अगला जो पार्ट है वो हम कल करेंगे, और कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तब तक जय हिंद।